आमिर मुगल साहब, ये वज़ीर आला केपी की जानिब से जो उन्हें कत्ल करवा दिए जाने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यकीनन आप भी ये चीज़ समझते हैं कि इंतहाई गैर मामूली और संगीन इल्ज़ाम भी है। आपको नहीं लगता कि बगैर किसी सबूत के उन्हें इतनी बड़ी बात करनी चाहिए थी, ख़ास तौर पर ऐसे में जब मुल्क में माहौल ऐसा है, सियासी माहौल क्या है हम सब जानते हैं, फिर उसमें इतना संगीन इल्ज़ाम लगाना, वो भी बगैर सबूतों के? आमिर साहब देखें अस्मा, बात यह है कि सुहेल अफरीदी को जब इमरान खान की तरफ से नामजद किया गया सीएम के तौर पे, तो उसी दिन से उनके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने और हमारे एक इदारे के जो तर्जमान हैं उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी कि वो दहशतगर्द हैं या वो मुनशियात फरोश हैं। और फिर जिस तरह उनके सीएम बनने के रास्ते में रोड़े अटकाए गए, उनके खिलाफ एक बेफजूल सी और वो एक एप्लीकेशन दी गई जाके पेशावर हाई कोर्ट में, और फिर जब से वो सीएम बने हैं उसके बाद से लेके आज तक उनके खिलाफ बाकायदा टारगेट करके उनको गालियां दी जाती हैं, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। तो जाहिर है वो बेहतर समझते हैं कि उन्हें इस वक्त किससे खतरा है और उन्हें इस वक्त किससे क्या इशू है। तो असल बात यह है कि आपने हमारा पूरे पाकिस्तान का मैंडेट छीन लिया, इस्लामाबाद का छीन लिया, पंजाब का छीन लिया, सिंध का छीन लिया, बलूचिस्तान का छीन लिया और एक सूबे का मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है और तहरीक इंसाफ के साथ सूबे की पूरी अवाम है। तो अगर अवाम भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ खड़ी है या सुहेल अफरीदी के साथ खड़ी है और वो अवामी उमंगों के मुताबिक हर इशू पे अपना नैरेटिव बनाते हैं, हर इशू पे अपना वो स्टेटमेंट देते हैं या हर इशू पे अपना पॉलिसी बयान देते हैं, तो बार बार जब उन्हें जिच किया जाता है, बार बार जब उन्हें धमकियां दी जाती हैं, इसका सबूत या इसका वो जो है वो तो वो सुहेल अफरीदी साहब खुद दे सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर नजर आ रहा है कि रियासत पे जो काबिज है एक टोला फॉर्म 47 की जिन्होंने नाजायज हुकूमत बनाई हुई है और जो इनके सरपरस्तियाल हैं या जो इनको चला रहे हैं, उनकी तरफ से एक वाजिया जो है ना वो मुखासमत नजर आ रही है। तो जाहिर है फिर सुहेल अच्छा ठीक है, चलिए चलिए हम आपकी ये बात कि मुखासमत दिखाई दे रही है इसको दुरुस्त मान लेते हैं, और चलिए अगर हम इस बात पर भी यकीन कर लें कि उन्हें वाकई कहीं ना कहीं से ये धमकियां दी गई हैं या उनसे ये कहा गया है कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि इतने संगीन मामले के बाद उन्हें ये मामला जो है वो स्वात में पब्लिक गैदरिंग के बजाय सूबाई सतह पर उठाना चाहिए था? जैसे दौरे पंजाब में हमने देखा था कि जो कुछ उन्हें लगा कि उनके खिलाफ हुआ है उस पर उन्होंने एक एहतजाजी चिट्ठी लिख दी थी। तो अभी ये मामला जो है उन्होंने इस तरह से पब्लिक गैदरिंग में कैसे इतनी बड़ी बात कर दी? ये तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक को प्रोवोक करने के लिए किया गया हुकूमत के खिलाफ। देखिए असमा, मैं एक बात बताऊं, जिस तरह मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती ना, इसी तरह सियासत अवाम के बगैर नहीं रह सकता। तो उन्होंने अपनी अवाम से ही बात की है और आप कह रही है सूबाई लेवल पे मामला उठाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने केपी के असम्बली में भी अपने दिल की बातें खोल के की हैं और स्वात में भी जाहिर है वो इसी सूबे के तर्जमान है, इसी सूबे के मुंतखब वज़ीर आला हैं, इसी सूबे की अवाम के वोटों से वो वज़ीर आला बने हैं। तो अगर वो अपना केस अवाम के पास ना लेके जाएंगे तो किसके पास लेके जाएंगे? लेकिन ये केस तो सबूतों के साथ लेकर जाना चाहिए ना। हमारी तो अर्ज सिर्फ इतनी है कि अगर आपने किसी पर भी इतना बड़ा इल्जाम धरना है तो फिर उस इल्जाम के आपके पास सबूत होने चाहिए। चले खैर, आपने ये फरमा दिया आमिर मुगल साहब कि अगर कोई सबूत होंगे भी तो सीएम साहब के पास होंगे ना। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी जो मुल्क में सियासी माहौल चल रहा है, जिस तरह से एक टेंशन है और उस टेंशन के असरात जो है हमारी मईशत के ऊपर भी आ रहे हैं, आप बखूबी उससे आगाह हैं, आप लोग तनकीद भी करते हैं इसको लेकर वफाकी हुकूमत के ऊपर। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि जब अपोजिशन लीडर्स की तैनाती हो गई, सेनेट में हो गई, कौमी असम्बली में हो गई, तो हम सब बड़े पुरुम्मीद हो गए थे कि अब कहीं ना कहीं अपोजिशन और हुकूमत बैठकर कुछ मामलात जो हैं वो तय कर सकते हैं, सिचुएशन मुल्क के अंदर बेहतर हो सकती है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है सीएम केपी की जानिब से और जो मौजूदा सूरत हाल खास तौर पर अभी वादिया तीरा को लेकर जिस तरह के इल्ज़ाम सामने आ गए हैं, जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है, हम अभी भी उम्मीद रखें कि कुछ मुज़ाकरात हो रहे होंगे, मामलात आगे बढ़ रहे होंगे, ये संगीनी बढ़ेगी मामलात की? देखिए अस्मा, पाकिस्तान जो है ना मुसलसल 3 साल से अनरेस्ट की हालत में है। जब से इमरान खान की एक हुकूमत को गिराया गया, जिस तरीके से गिराया गया, जिस उसमें जो साइफर का रोल था, उसमें जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद का रोल था, वो सारा मैं मौलाना फजल रहमान की या राना सनाउल्लाह की या एहसन इकबाल की जुबानी आप सुन चुकी हैं कि उसमें किसका क्या रोल था। तो अब बात जो है वो उसके बाद फिर सारा कुछ हुआ, गिरफ्तारियां, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कारकुनों की शहादतें, पर्चे, घरों को तोड़ना, औरतों की बेहुरमतियां, पार्टी का निशान छीन लिया। उसके बावजूद अवाम ने
9 मई हुआ, उस सब का जवाब अवाम ने 8 फरवरी को दिया। एक सॉफ्ट इनकलाब आया, अवाम एक इनकलाब लेके आई अपने वोट की ताकत से। बदकिस्मती से उसको भी छीन लिया गया, उसको भी हमसे दिन दहाड़े लूट लिया गया। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इस्लामाबाद से 86,000 वोट लेके जीता हूँ और मेरी 44,000 की लीड थी और मुझे 44,000 की लीड से हरा दिया गया, जो 44,000 की लीड से जीता हुआ था। मेरे जो ओपोनेंट थे उन्होंने 42,000 लिए, मेरे 86 थे। तो ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही हुआ है। तो जब आप एक पार्टी का मैंडेट ही लूट लेंगे, आप उसका जो अवाम ने उसको नुमाइंदगी का हक दिया वही लूट लेंगे, तो आप फिर कैसे ये सोच सकते हैं कि मुल्क में बेहतरी होगी, मईशत आगे जाएगी, हुकूमत आसानी से चलेगी।